बाबा की 28 अगस्त 2022 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 16 मार्च 92। मुरली का टाइटल है होली मनाना, अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रही है। आज स्टेज पर भी बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है। एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरे तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। ड्रामा में आदिकाल सतयुग में प्रकृति की सतोप्रधान सुंदरता आप मास्टर आदि देव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती। बाबा कहता हम है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा अर्थात फूल, तो हम रूहानी गुलाब को ड्रामा का आदिकाल अर्थात सतयुग में प्रकृति की सतोप्रधान सुंदरता प्राप्त होती है। अर्थात वहाँ प्रकृति सतोप्रधान है, इसलिए प्रकृति का जो सुख है वो हमें मिलता है। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता दिख रही है, लेकिन आदिकाल और अंतिम काल में कितना अंतर है। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतोप्रधान सुंदर होगा। वहां के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। वह रियल खुशबू अनुभव की है ना। फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृति पति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। बाबा ने सतयुगी प्रकृति का पूरा वर्णन किया कि सतयुग में प्रकृति कितनी सुंदर होती, तो अभी की प्रकृति और वहां की प्रकृति दोनों में कितना अंतर है। यहाँ की ये प्रकृति हमें इतनी अच्छी लगती है, सतयुग की प्रकृति तो यहाँ से कई कई गुना अच्छी होगी, श्रेष्ठ होगी, सतोप्रधान होगी। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखते हैं। प्रकृति सुंदर दृश्य दिखाए या प्रकृति हलचल करे, प्रकृति हलचल कर रही है तो भी साक्षी होके देखना है, और प्रकृति अपनी सुंदरता के खेल दिखाए। अर्थात हम कभी कहते ना, देखो प्रकृति 16 कलाओं से खिल गई, चारों तरफ इतनी हरियाली होती है तो कितना अच्छा लगता है। माउंटेन हो, हरियाली भी हो, बादल भी बहुत अच्छे हो, नीचे पानी बह रहा हो, तो हम बहुत 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 आनंद की अनुभूति करते हैं। तो बाबा कहता प्रकृति अपना सुंदर खेल दिखाए या हलचल, लेकिन हम साक्षी अवस्था में। कैसे? खेल में मजा लेते हैं, घबराते नहीं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं।
तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो ये स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? अचल आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते। कोई भी बात हो जाए, प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, ना प्रकृति द्वारा कोई हलचल आई या कोई व्यक्ति के द्वारा हलचल आई, बाबा कहता है दोनों ही परिस्थिति में अचल स्थिति के आसन पर बैठ जाओ। इतने पक्के होना या अभी होना है? प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। प्रकृति के पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, और माया के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो ना। खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के बहुत शौकीन है ना। कितना प्यार से खेल देखते हैं, चाहे रमत गमत वाला खेल हो चाहे मूवी वाला खेल, लेकिन कितना मजे से देखते हैं ना। वो है पुरानी दुनिया वाले और आप हो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। तो खेल देखना एंजॉय करना है या घबराना है? क्या करना है? खेल तो हमेशा एंजॉय ही करते हैं ना, घबराते नहीं है। कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मजा आता और विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मजा आता है। दोनों प्रकार के मजे लेते हैं ना। तो यह भी बहुत बड़ा खेल है। बाबा ने आगे कहा ना, ड्रामा के आदि काल में प्रकृति की सुंदरता प्राप्त थी और अभी की प्रकृति की सुंदरता ऐसे ही ड्रामा में हर खेल को साक्षी होकर के देखो, चाहे वो प्रकृति द्वारा आए चाहे वो व्यक्ति द्वारा। तो यह भी बहुत बड़ा खेल है। सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो, बस वहां भी खेल देखते एंजॉय करते, अपनी सीट को नहीं छोड़ते हैं, अपनी सीट पर बैठे रहते हैं। तो बाबा भी कहता है सिर्फ अपनी सीट पर बैठे रहो, कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती हो। तो बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। अब मैं कौन हूँ? रूहानी गुलाब। तो बाबा मुझे देख रहे हैं। जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे? फूलों को देखेंगे ना। यह भी अच्छा सजाया है क्योंकि स्टेज सारा फूलों से बगीचा बनाया है, पूरे स्टेज को।
यह भी अच्छा सजाया है, मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है। लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है ना। कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है रूप भी है। और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले। बाबा ने कहा, बाबा रूहानी फूलों को देख रहे हैं, तो रूहानी फूलों में भी वैरायटी है। जैसे उस फूल में बगीचे में वैरायटी होती है, ऐसे कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले है, रंग भी है रूप भी है। और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले, कोई रंग रूप, कोई सिर्फ रंग, और कोई सिर्फ रंग रूप और खुशबू वाले। तो कोई सिर्फ ज्ञानी है, कोई ज्ञानी और योगी है, और कोई ज्ञानी योगी और धारणा मूर्त है, खुशबू वाले, कि अपनी धारणाओं के आधार से वो सेवा कर रहे हैं। उनकी धारणा से अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिल रही है, इसलिए खुशबू मिल रही है। रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है, क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया है। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्ट नहीं भी हो, कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है, इसलिए रंग सभी में आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई। बल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है, इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। रूहानी खुशबू नंबरवार है। तो बाबा कहता कि ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है, इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। खुशबू नंबरवार, ब्राह्मण आत्मा बने तो रंग रूप आ जाता है, क्योंकि ज्ञान ले लेते हैं, योग भी कर लेते हैं। खुशबू नंबरवार है। खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। क्यों उसमें नंबरवार? क्योंकि संपूर्ण पवित्रता में नंबरवार है। हर एक आत्मा अपनी रीति से धारणा कर रही है। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। पवित्रता माना सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। तन से ब्रह्मचारी बनना
इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। मन से भी ब्रह्मचारी हो, अर्थात मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। मन से भी ब्रह्मचारी अर्थात बाप के सिवाय और किसी के भी लगाव में नहीं आए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी। इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुह्य है। तन से ब्रह्मचारी संपूर्ण पवित्रता, मन से भी ब्रह्मचारी अर्थात सिवाय बाप के और किसी के लगाव में नहीं आए। संबंध में भी ब्रह्मचारी, सिवाय बाप के और किसी से कोई संबंध का लगाव, झुकाव और प्रभाव न हो। और संस्कार में भी ब्रह्मचारी। तो हमारे ईश्वरीय संस्कार और आदि संस्कार, ये दो संस्कार, शूद्रपन के संस्कार आकर्षित करते हैं ब्राह्मण बनने के बाद, तो हम ब्रह्मचारी नहीं कहलाएंगे। तो बाबा कहता है, फिर सुनाएंगे। आज तो होली मनानी, इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। आज तो होली मनानी है ना, गुह्य पढ़ाई नहीं है, आज मनाना है। इसलिए अभी गुह्यता में बाबा ले जाएंगे। नेक्स्ट, होली मनाने वाले कौन हो? होली हंस हो। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते। होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हैं। उड़ने वाले और तैरने वाले। आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना? उड़ना और तैरना जानते हैं ना? तो उड़ना क्या है और तैरना क्या है? ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। ज्ञान का मनन करना, उसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना। दोनों जानते हो ना? सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है प्यार में। और बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से, चाहे वह गिरता है चाहे चढ़ता है, खेल करता है, फिर भी बाप का प्यार है। कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं, फिर भी है तो बच्चे ना। कोई बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है। बाबा बोलते ही कितनी खुशी, कितना आनंद मिलता है। तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं। हम करे ना करे, लेकिन बाबा हमारे से दिल शिकस्त नहीं होता। सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं, फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज्यादा बीमार भी हो जाता है, उनको ठीक होने में भी ज्यादा समय लगता है। और जो थोड़ा समय बीमार होता है तो वह जल्दी ठीक हो जाता है।
लेकिन है तो बीमार। कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती है, सदा उम्मीद रखी जाती है आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते हैं कि ये बच्चा सुधरने वाला नहीं है, ये ऐसा है। बाबा ना उम्मीद नहीं होते हैं, तो हमें भी किसी से भी ना उम्मीद नहीं होना है कि ये सुधरने वाले नहीं है, ये तो मानने वाले नहीं है, ये तो ऐसे ही संस्कार वाले हैं, इनको तो कितना भी समझाओ समझने वाले ही नहीं है। ये है ना उम्मीद। जब स्वयं भगवान उम्मीद रख रहा है तो हम कौन होते हैं? हम ना उम्मीद रखेंगे ना, तभी भी उसकी शुभ उम्मीदें उस आत्मा को परिवर्तन कर लेगी। सदा शुभ आशाएं रखते हैं कि आज थोड़ा सा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा। जब मंजिल एक है, बाप एक है, तो कहाँ जाएंगे सिवाय बाप के। फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलना है। चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो दे ही देंगे। सारे विश्व की सर्वात्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई कि बाबा ऊपर से नीचे अवतरित हुआ है, इसलिए बाबा किसी को भी अपने वर्षे से वंचित नहीं रखेंगे। इसलिए बाबा की हर आत्मा के प्रति शुभ उम्मीद है कि आज ढीला है कल होशियार हो जाएगा। तो हमें भी बाप समान बनना है, इसलिए सबके प्रति शुभ उम्मीदें। ये नहीं करेगा, ये नहीं होगा, इसको नहीं आता है, इसको समझ नहीं है, ये नहीं सीखता है, इसको कुछ आता नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता है, ये सब हम ब्राह्मण आत्माओं के मुख से नहीं निकलना चाहिए। फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलना है। चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो दे ही देंगे। मुक्ति तो हर एक को मिलेगी। सारे विश्व की सर्वात्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है। जब अज्ञानी आत्माओं को, जिसको बाप का परिचय नहीं है, ऐसी आत्माओं को बाबा मुक्ति देंगे, तो ब्राह्मण बच्चा जो शिव बाबा ने अडॉप्ट किया हुआ बच्चा, उसको बाबा कैसे छोड़ सकते हैं? उससे बाबा कैसे ना उम्मीद हो सकते हैं? क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते हैं। बाप को वर्षा देना ही है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। चाहे लेवे चाहे नहीं लेवे, बाप को देना ही है। बाप को तो दे, मुक्ति का वर्षा तो मिलेगा ही। फिर जीवन मुक्ति का वर्षा जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं उनको मिलेगा वाया मुक्ति धाम, लेकिन पहले मुक्ति धाम का वर्षा तो मिलेगा ही। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप कहकर पुकारते हैं ना। बाप का अर्थ ही है वर्षा
देने वाला। चाहे किसी भी धर्म में चले गए फिर भी फादर के याद तो करते हैं ना। अंतर मन ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। किसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आसमान तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहता है बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। चाहे किसी भी धर्म में चले गए हैं फिर भी फादर के याद तो करते हैं ना। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती। तो साकार सृष्टि पर पार्ट बजाते बच्चों को वर्षा न दे तो बाप कैसे कहेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते हो, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते, योग बाप से लगाते हैं। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं बाप को याद करो, यह नहीं कहते कि मुझे याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध में मिल नहीं सकता। अंडरलाइन करें, कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा कोई भी संबंध में नहीं मिल सकता।
बाप के सिवाय बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध में नहीं मिल सकता, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है और कोई संबंध से वर्षा कभी नहीं मिलता है। सिर्फ बाप से मिलेगा। तो जो वारिस कहलाते हैं वो बाप और बच्चे में ही वारिस कहलाते, और कोई संबंध में वारिस शब्द नहीं आता। इसलिए बाबा कहता है कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध में नहीं मिल सकता है। आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो। अभी भी वर्षा मिल रहा है ना, शक्तियों का गुणों का वर्षा मिल रहा है, मिल गया है। और मुक्ति धाम में भी कहाँ रहेंगे, समीप रहेंगे ना। तो अभी भी वर्षा है, मुक्ति धाम में भी है, और फिर 21 जन्मों का वर्षा भी है। तो तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बनते हो। लोग कहते हैं ना आप सबको कि आपकी जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी है, क्योंकि उनको तो जन्म मरण में नहीं आना है, इसलिए कहते हैं। आप तो चक्कर में आएंगे, हम तो चक्कर से छूट जाएंगे। आप फलक से कहते हो कि मुक्ति का वर्षा तो हमें भी मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे, एक्स्ट्रा डबल मिलता है। मुक्ति धाम से वाया तो करेंगे ना, तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण, बाप से डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद और फिर नया शरीर लेते तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। इतना नशा है। आज होली मना रहे तो ना, होली जलाई भी जाती है और मनाई भी जाती है। पहले जलाई जाती है, फिर मनाई जाती है। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना। जलाने के बिना मनाई नहीं जाती। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमजोरी को जलाना है, तब मनाने की मौज अनुभव कर सकेगी। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव सदाकाल नहीं होगा। होली शब्द में जलाना भी है, मनाना भी है, दोनों ही अर्थ है। होली शब्द तो पक्का है ना, तो होली अर्थात होली बीती सो बीती। होली का अर्थ बाबा बताते, होली बीती सो बीती। जो बात गुजर गई उसको कहते हैं होली। होली पूरा हो गया। जो होना था वह होली। जो बीती को बीती करना, तो बीती को बीती करना माना होली मनाना, जलाना। और जब बाप के सामने आते हो तो कहते हो मैं बाप की होली हो गई, मैं बाप की हो गई। तो मनाया भी और होली बीती सो बीती। बीती को भूल जाना यह है जलाना। तो एक ही होली शब्द में जलाना और मनाना है। गीत गाते हो ना, मैं तो बाप की होली पक्के हो ना, क्योंकि बाप दादा ने सबका तपस्या का पोतामेल देखा। तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना है? बीती को बीती करने में बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
फुल स्टॉप की बजाय क्वेश्चन मार्क। No. और छोटी सी गलती करते, एक तो क्वेश्चन मार्क लगा देते और फिर छोटी सी गलती करते, है छोटी लेकिन नुकसान बहुत बड़ा करती है। वह क्या गलती करते हो? जिसको, कौन सी गलती करते? भूलना चाहते हो, नहीं भूलना चाहते, इसको भूल जाते हो। जानना चाहिए, बात रखना चाहिए, हाँ, नहीं रखते। जिसको भूलाना है स्वाद उसको याद करते हो, और जिसको याद करना है इसको भूल जाते हो। उसको भूला देते हो। तो भुलाना आता है ना। बाप को भूलने नहीं चाहते हो तो भी भूल जाते हो, और जिस समय भूलना चाहिए उस समय क्या कहते हो? भूलना चाहते हैं लेकिन भूलते नहीं। बार बार याद आ जाता है, तो याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती है। लेकिन क्या याद करना है और क्या भूलना है? जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो, और जिस समय याद करना है उस समय भूल जाते हो। छोटी सी गलती है ना, तो इसको हो ली कर दो, जला दो, जला दो, होली। जिस समय याद करना है उस समय याद करो, और जिस समय भूलना है उस समय भूल जाए। अंश से खत्म कर दो। ज्ञानी तो आत्मा हो ना। ज्ञानी का अर्थ ही है समझना, और आप तो तीनों कालों के समझदार हो, इसलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। कौन सी गलती? उसको भूल जाते हैं, भूलना है, स्वाद करना चाहिए। तो जो भूलना है वह सेकंड में भूल जाए, और जो याद करना है वो सेकंड में याद आ जाए। कारण सिर्फ बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क। क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाती है? ऐसा क्यों? क्यों किया, किसलिए किया, किसने किया, कैसा किया, तो क्यों, क्या, कैसे। दादी गुलजार जी हमेशा कहती है कि व्यर्थ संकल्प आने के भी 5 दरवाजे हैं, और बाप के समीप जाने के भी 5 दरवाजे। क्यों, क्या, कैसे, कब और कहाँ, ये 5। तो व्यर्थ संकल्प क्यों आया, किसने किया, कब किया, कैसे किया, और यही 5 शब्द मुझे बाप के समीप ले जाते हैं। मैं आत्मा क्यों आई इस सृष्टि पर, मैं आत्मा कब आई, मैं आत्मा किसकी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किसकी हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं किसकी हूँ? मैं बाप की हूँ। मैं यहाँ किस लिए आई हूँ, मुझे क्या करना है। तो ये 5 शब्दों के आधार से मनन चिंतन करेंगे तो बाप के समीपता का अनुभव करेंगे, और ये 5 शब्दों का उल्टा चिंतन करेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसा वैसा क्यों क्या बड़ी क्यों शुरू हो जाती है सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से। और बिंदी लगा दो तो क्या होगा? आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और व्यर्थ को भी बिंदी फुल स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है होली। और इस होली से सदा बाप के संग के रंग की होली, मिलन होली मनाते रहेंगे। सबसे पक्का रंग कौन सा है? सबसे पक्का रंग कौन सा है?
हाँ, ये स्थूल रंग कितने भी पक्के हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग। तो इस रंग से मनाओ, इस रंग से मनाओ, तो इस रंग से मनाओ आपका यादगार। फिर वो बात आ गई, आपका यादगार गोपियों के होली मनाने का है। हाँ, इसलिए गोकुल, मथुरा, वृंदावन में 3 से 4 प्रकार की होली मनाने का रिवाज है। हाँ, न्यूज़पेपर में पढ़ा था। एक लठमार होली, दूसरी कीचड़ की होली, तीसरी फूलों की होली और चौथी रंगों की होली। ये 4 प्रकार की होली वहां मनाते हैं। लठमार होली, उसका ऐसा कहा जाता है कि राधा को होली नहीं खेलनी है तो कृष्ण उसको टीज करता है, और जब टीज करता है ना तो राधा उसको लकड़ी लेके मारने लगती है। तो कृष्ण बचा, ये कहानियां है। तो कृष्ण अपने को बचाते हैं, फिर भी राधा उसको लठ मार देती है हाथ में। तब कृष्ण कहते हैं कि ये लठ मार होली फेमस होगी। उसके बाद में फिर भी एक दूसरे को तंग करते हैं क्योंकि खेलना नहीं है। तो फिर राधा ने एक वो बनाया कीचड़ का वो, और उसके ऊपर फूल बिछा दिए, माना गार्डन जैसा कर लिया। कृष्ण को पता नहीं है और राधा रंगने जाती है तो कृष्ण भागता है तो कीचड़ में गिर जाता है। तो कहते हैं वो कीचड़ की होली कही गई। उसके बाद में फूलों की होली होती है, जो फूलों से खेलते हैं और फिर रंगों से खेलते हैं। तो फूल आते थे इससे। हाँ, नहीं, तो कहने का मतलब, मैंने ये सारा न्यूज़पेपर में आया था तो मैंने पढ़ा कि ये होली का महत्व, क्योंकि बहुत हर फेस्टिवल का महत्व वो छोटी सी धर्म पूर्ति आती है ना, उसमें आता है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली वो पढ़ती। तो बाबा कहता है कि हमें तो कौन सी होली मनानी है, कौन सी जलानी है, वो बाबा ने आज बहुत स्पष्ट रीति से बताया। तो गोपियों के संग होली खेलते हैं, और भक्ति मार्ग में भी बहुत ये मनाना है। गोपियों के होली मनाने का है। उस चित्र में क्या दिखाते हैं, याद करो, क्या दिखाते हैं? बाप और आप दोनों संग होली खेलते हैं। एक गोप व गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाते हैं। तो यह संग हो गया ना। 7वां संग अविनाशी होली है। 7वां संग अविनाशी होली है। बाप के संग के रंग की यादगार होली रास के साथ रूप में दिखाया है। तो होली मनाने आती है ना, यह हो गया, क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। आज से इसकी होली जलाओ, समाप्त करो। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी संकल्प में भी यह सोच नहीं सकते। अच्छा, डबल विदेशी भी अच्छी सेवा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे हैं। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा। पहले स्व, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही
अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। ऐसे कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व के स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। एक तरफ कमाया, दूसरी तरफ गवाया, तो बाकी बचा क्या? इसलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड। आप और बाप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप भी कंबाइंड है, लक्ष्मी नारायण का। तो ऐसे ही में स्व सेवा और सर्व की सेवा भी कंबाइंड है। 2-4 दिन पहले बाबा ने वरदान में कहा था ना, कर्म में योग हो और योग में कर्म हो, ये है कंबाइंड स्वरूप। इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज्यादा और सफलता कम मिलती है, अधूरा हो गया ना। इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकंड नंबर ज्यादा है, फर्स्ट भी कम है तो चौथा पांचवा भी कम है। सेकंड तक गए हैं तो सेकंड के बाद आगे क्या है? फर्स्ट है ना। सेकंड तक कदम रख लिया है तो बाकी अभी एक कदम फर्स्ट में रखना है। इसकी विधि है कंबाइंड स्वरूप की सेवा। बच्चे सेवा का भी प्लान बना रहे हैं ना। बाप दादा ने तो इशारा दिया ही था कि अभी समय प्रमाण सेवा जो की वो बहुत अच्छी की, इससे बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया, वायुमंडल और वाइब्रेशन परिवर्तन हुआ, स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफी संख्या में नजदीक आई। अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो। सारे विश्व को संदेश देना है। एक एक को संदेश देते जो राजधानी में आने वाली आत्माएं है वो अपना भाग्य बनाकर आगे आ गई है। अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज्यादा है। हाँ, होलसेल की सेवा करो, कोई बारिश आत्मा निकलेगा नहीं तो बाबा कहता है ऐसे ही संदेश तो मिलेगा ना। राज्य फैमिली में आने वाले व राज्य तख्त पर बैठने वाले दोनों ही अच्छे निकाले हैं। राज्य अधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे ना। आप बनेंगे या औरों को बनाएंगे? औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे और आप क्या बनेंगे? अच्छा, कल्प पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं। इसके लिए बाप दादा वेलकम कर रहे हैं और नए बर्थ बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। विदेशी के सामने बाबा बैठे। अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले होली हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे की खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव।
महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। पवित्रता तो कर रहे हैं लेकिन उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा करें। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना। आप सबने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से ही महान आत्मा बन गए। श्लोगन है, अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। आज का स्वमान है, मैं दुआओं की दवा देने वाली हूँ। मैं दुआओं की दवा देने वाली हूँ। जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। ब्रह्मा बाप को देखा कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते थे, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। कोई कैसा भी है, दृढ़ भाव नहीं आए। यह तो बदलने वाला ही नहीं है, यह तो है ही ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की। हर एक की नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो। मुरली में भी बाबा ने ये बात कही। कोई कैसी भी आत्मा है, लेकिन हमें रहम दिल बनना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहां अपवित्रता स्वप्न में भी आ नहीं सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। इसलिए बाप के साथ कंबाइंड, आज बाबा ने कहा ना, बाप और सेवा दोनों कंबाइंड, कर्म स्व सेवा और औरों की सेवा दोनों कंबाइंड। तो आज क्या करेंगे सारा दिन? होली हो गई, जो हो गया सो हो गया। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं। ना उम्मीद नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना है। जैसे बाप कभी भी ना उम्मीद नहीं होते हैं। बल ढीला है, थोड़ा सा ढीला है, लेकिन होशियार हो जाएगा। तो हमें भी बाप समान बनना है। ना उम्मीद नहीं होना है, न स्वयं प्रति न औरों के प्रति। हाँ, चाहे या न चाहे, लेकिन मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा तो मिलना ही है। बाप आया ही है इसलिए। और
जिसको भूलना है उसको याद करते हो वो मैं और जिसको याद करना है उसको भूल जाते भूल जाते हो। हंस दो प्रकार के होते हैं, एक तैरने वाले, एक उड़ने वाले। तैरने वाला किसको कहेंगे और उड़ने वाला किसको उड़ने कहेंगे? वाला बनना है। नहीं, बाबा ने बताया डेफिनेशन, तैरने वाला किसको कहेंगे और उड़ने वाला किसको कहेंगे? किसको जो कहेंगे? मनन चिंतन करते हैं उसे तैरने वाला कहेंगे। ज्ञान का समान- मनन चिंतन करते हैं उसे तैरने वाला कहेंगे। जो और स्वरूप बन जो जाते हैं, उड़ते हैं उड़ने वाले। बोलो जो बाप समान स्वरूप बनते हैं, वो उड़ने वाले हैं। ज्ञान फिर स्वरूप बाबा वाला। ने कहा एक है रंग वाले, एक है रूप और रंग वाले, और एक और है एक रंग रूप और खुशबू वाले। खुशबू वाले भी बहुत अच्छी साथ में। तो खुशबू वाले में सब नंबरवार है। खुशबू वाले खुशबू वाला बनना है, तीनों उसमें सब नंबरवार हो जाते हैं। उसमें नंबरवार हो जाते हैं। क्या क्यों कैसे में आ जाते हैं वैसे। जिस समय जिसको याद करना है उसको याद करे और जिस समय जो भुलाना है वो भूल जाए। भूल जाए। तो आज तो होली बाबा का ने होली का आनंद अर्थ भी बाबा ने बताया। होली का अर्थ भी बाबा ने बताया। तीन अर्थ हैं। एक तो आज बाबा की हो गई, एक बात जो हो गई उसके भूल जाने का, और तीसरा है पवित्र होली माना, जला के फिर माना होता है। भूल जाना बाबा की हो चलो बाबा को याद। आज मनन चिंतन के लिए बाबा ने बहुत सारा खजाना दे दिया है।